नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपको क्लास 10 चैप्टर 3 में मिलेगा। ठीक है, सीबीएसई की बुक में मिलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर होंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3x + 2 = 0। यहाँ पर क्या है, x एक वेरिएबल है, ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। और अगर मैं इसको लिखूँ x + 3y = 2, तो यहाँ पर ये हमारा x एक पहला वेरिएबल हो गया, y यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स, x एंड y हमारे यहाँ पर वेरिएबल हो गया। ठीक है, हम कहें बात करें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पर आपका x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं। तो हम सॉल्यूशंस की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस की, तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन तरीके से किए जा सकते हैं इनके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। हम इन तीनों मेथड के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आपको अगर ये बोल दिया गया कि ग्राफिकल मेथड से आपको पेपर में सॉल्व करना है, तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर पेपर एग्जाम में दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से दिया हुआ है तो एलिमिनेशन मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया जाए कि एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने उसे सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से, तो आप ये काउंट नहीं होगा। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने चलते हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं। हम उन कंडीशंस को गौर करते हैं। ठीक है, हमारी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशंस है अगर a1/a2 = b1/b2 है। अगर हमारी ऐसी कंडीशंस आ रही है कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्शन लाइन होंगी। और ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन का मतलब हुआ कि जो आपको ये इसकी जो लाइन्स होगी, पहली लाइन हो गई ये, और ये दूसरी लाइन, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आपस में कट कर रही होंगी, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, तो जब इस तरह का कंडीशन हमारे को मिलेगा, तो उसमें हम जानते हैं कि उसका एक हल होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, अगर दोस्तों यहाँ पर कंडीशन आ गई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट यानी समरेखीय होंगी, मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे प्रश्न के अनेक हल होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक लाइन दी हुई है। ठीक है, पहली लाइन हमारी जो पहला इक्वेशन की लाइन है ये है। ठीक है, और इसी पर दूसरी वाली लाइन भी यहीं से गुजर रही है, यानी कि ये हर एक पॉइंट पर, ये पहली वाली लाइन जो है दूसरी वाली लाइन को हर एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो क्या होगा, ये कोइंसिडेंस लाइन होंगी। ऐसे कंडीशन में हमारी क्या कंडीशन आती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा हमको कंडीशन मिलता है तो इनके हमारे अनेक हल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो ये ऐसी कौन सी लाइन्स हो जाएंगी दोस्तों, ये पैरेलल लाइन्स होंगी, यानी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल लाइन होंगी, और ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे प्रश्न के कोई हल नहीं होते, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड से एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है x + 4y = 8, 2x - 4y = 16। ये हमारे रैखिक समीकरण है। क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ y है, दो चर वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर पावर जो है इनकी ये 1 दिया हुआ है, x और y की पावर क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पर दो चर दिए हुए, दो वेरिएबल्स दिए हुए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमारे टू इक्वेशन दिए हुए हैं।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि A1 इज इक्वल A1 अपॉन A2 कितना है 1/2 और B1 अपॉन B2 कितना है 4 अपॉन -4 यानी कि ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ठीक है। तो ये क्या होगा इनका वो सॉल्यूशन होगा ठीक है, इनके वन सॉल्यूशन होंगे और ये जो रेखाएं होंगी और ये जो लाइन्स होंगी कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ठीक है। इस कंडीशन से यहाँ पता चल गया। तो हम इनके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो डिब्बे बना लेंगे, दो बॉक्स बना लेंगे इस तरह से ठीक। ये बॉक्स बना लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ठीक है, ये दो बॉक्स बना लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ठीक है y की वैल्यू 0 पुट करते हैं ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाता है x + 4 1 2 0 = 8 x = 8 आ जाएगा ठीक है। इसी तरह हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथ, ये हो जाएगा हमारा x + 4y = 0 + 4y × 8 ठीक है। और ये 4y = 8 यानी y = 2 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में 0 को y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू में फाइंड आउट होगी 8 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू में फाइंड आउट होगी -4 ठीक है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये दो लाइनें खींचेंगे ऐसे ठीक है और इस पर नंबर्स को लिख लेंगे। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमने देखा पहला पॉइंट हमारे को यहाँ मिल रहा है 0 और 8, तो y की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर 0 ठीक है। तो 0 यहाँ पर होगी, इस लाइन पर हम देखेंगे तो 8 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, तो हमने यहाँ पर 8 0 लिख लिया ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 0 और 2 ठीक है। 0 और 2 कहाँ पर आएगा, जहाँ पर x की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और ये y पर जाएंगे 2, ये हो जाएगा 0 2 ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर x और y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर 8 0 अगेन वहीं पर हमको सेम पॉइंट मिल गया ठीक है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर 0 और -4, 0 -4 यहाँ पर मिल जाएगा, 0 -4 यहाँ मिलेगा। हम इनको ऐसे लिख लेंगे ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे ठीक है। एक लाइन खींचेंगे तो दोनों लाइन आपस में हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ इस पॉइंट पर 8 0 पर ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ठीक है। अब हम इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड को हल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। x + 4y = 8, 2x - 4 = 4y = 16, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है, हम इसको हल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना ठीक है, यानी कि हम इसको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लिखा हुआ है, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये सभी इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x + 4y = 8 ठीक है। 4y को हम इधर इस साइड भेज देंगे ठीक है। तो x = हो जाएगा 8 - 4y, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। फिर x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो आई है, यहाँ से हम x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 3 से उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे x की वैल्यू 8 - 4y, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 8 - 4 कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 - 8y = 16 ठीक है। -8y यहाँ से 16 को इस साइड भेज देंगे तो ये 0 हो जाएंगे ठीक है। y = 0 / -8, तो ये y की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू y = 0 पुट इन इक्वेशन 3, x = 8 - 4 × 0, y की वैल्यू 0 रख दिया, x = 8, तो हमें वहाँ पर आंसर मिल गया दोस्तों, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। यहाँ पर लिखा हुआ है विलोपन का एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी हटाना, किसी एक चीज़ को गायब कर देना, किसी एक चीज़ को। यहाँ पर लिखा हुआ x + 4y = 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 4y = 16, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी एक को या x को या तो y को, किसी एक को एक दूसरे के बराबर करेंगे ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं x को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पर x देखते हैं क्या है, हमारा x है, और यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में x जो है 2x है। तो हम इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में
दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, ठीक है। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 8 टू जा 16, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 2 से समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो देखेंगे 2x प्लस 8y बराबर 16, 2x माइनस 4y इक्वल टू 16। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस था पहले से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर 8y प्लस 4y इज इक्वल टू 12y, यहाँ पर 16 से 16 गया 0, y इक्वल टू हमारा 0 आ गया, y इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, थोड़ी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और या 3 दोनों में से किसी एक में रख देंगे, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, किसी एक में रख देंगे। हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और 2, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर क्या हुआ, x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारी 8। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, तीनों में हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आया है। तो हम इस तरह से तीनों मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व कर सकते हैं।